Good morning, students. Today's topic is I'm going with MySQL functions. So next topic in your syllabus is MySQL. MySQL में आपके next topic है SQL function. Start with SQL function. Normal basic जो आपकी SQL है वहाँ पे वो whatever we learn about how to create a table, how to create a database, how to access a database, how to display a table, how to update a table, how to delete a table, how to add a new column in a table. तो वो हम जब हम क्वेश्चन लेंगे देन वी डिस्कस अबाउट दैट. अब हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल फंक्शन जो आपके सिलेबस का मेन पार्ट है. एसक्यूएल माई एसक्यूएल के अंदर कुछ फंक्शंस ही दे रखे हैं, वो फंक्शंस आपके आने वाले. सो बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट एक्सेप्ट ओनली इनपुट पैरामीटर, परफॉर्म सम एक्शन एंड रिटर्न अ रिजल्ट. फंक्शंस आर ओनली अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कहा गया. बट यहाँ पे क्या है, एसक्यूएल में स्टेटमेंट है यहाँ पे दैट विल एक्सेप्ट ओनली इनपुट लेता है एंड देन प्रोड्यूस अ आउटपुट. सो हर फंक्शन का कुछ ना कुछ मीनिंग है वहां पे. जैसे एडिशन परफॉर्म करना, सम करना है, दैट विल दैट विल ऐड ऑल दी वैल्यूज फ्रॉम अ कॉलम. ऐड करेगा वहां पे, दैट मींस फर्स्ट कॉलम से वैल्यूज फैच आउट करेगा, दैट मींस परफॉर्म इनपुट वैल्यूज फ्रॉम अ कॉलम, देन परफॉर्म एडिशन ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यूज. ऐड करेगा वहां पे सम फंक्शन वहां पे एंड देन प्रोड्यूस अ रिजल्ट, सिंगल वैल्यू रिजल्ट देगा वहां पे. दैट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शन. तो फंक्शन आइदर इन अ पाइथन आइदर इन माइस्क्यूएल सेम परफॉर्म होता है. जैसे पाइथन की बात कर रहे हैं तो वहां पे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज नोन एज फंक्शन. तो दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. तो कुछ स्पेसिफिक टास्क है यहाँ पे. ईच एंड एवरी फंक्शन विल डू अ स्पेसिफिक टास्क. तो यहाँ पे फंक्शन में क्या है, एसक्यूएल में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, दैट आर नोन एज एसक्यूएल फंक्शन. स्पेसिफिक टास्क मीन सम फंक्शन जो है सम परफॉर्म करता है, एवरेज विल कैलकुलेट एवरेज ऑफ द कॉलम, count will count the number of element in a column. So many functions are there, minimum, max. These are functions. So next type of functions are system defined function. In MySQL we are only going to use only system defined, that means predefined function that will be available by MySQL. तो SQL आपको provide कर रहा है वहाँ पे SQL, that is structure query language. MySQL is not a language. तो SQL query language में जो भी functions available है, these are system defined, that means defined by the SQL. तो SQL language में ही defined है, inbuilt है वहाँ पे, that means हम वहाँ पे उसको create नहीं कर रहे हैं. सो सिंपल चीज आप जाने, यहाँ पे मीनिंग पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन कैसे वर्क करेगा, और सिंपल चीजें हैं. सो स्केलर फंक्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज स्केलर फंक्शन. तो सिस्टम डिफाइंड मींस डिफाइंड बाय द एसक्यूएल. हमने कोई डिफाइन नहीं किया. यूजर डिफाइंड मींस डिफाइंड और क्रिएटेड बाय अ यूजर. तो हमने अगर क्रिएट किया तो यूजर डिफाइंड है. अगर आपका सिस्टम अपने आप फंक्शन अवेलेबल करवा रहा है, हम सिर्फ वैल्यू पास कर रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है, तो उस केस में these are known as system defined. तो सारे फंक्शन जो भी हम यूज करते हैं, these are all user defined. अभी तक जो भी पाइथन में भी हमने फंक्शन यूज किए थे, that are also known as system defined function. that means pre-built, inbuilt functions कहते हैं हम लोग. pre-defined कहते हैं कि पहले से डिफाइंड है, हमने क्रिएट नहीं किया. तो नेक्स्ट फंक्शन इज अ स्केलर फंक्शन. The scalar function that operates on scalar value, that is, it takes one or more input value as an argument directly and return a value. Math, text, date, functions, etc. तो यहाँ पे कुछ functions है, date, text, तो it is values लेता है और उस पे कुछ action perform करता है. These functions can be applied over columns of a table to perform relevant operation on value of each record. तो column पे apply करता है वहाँ पे, जैसे string function हम पढ़ेंगे next, और मैथ के फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे. टेक्स्ट मींस टेक्स्ट फंक्शन आर अवेलेबल, दैट मींस स्ट्रिंग फंक्शन आर यूज्ड टू अप्लाई सम स्पेसिफिक टास्क ऑन वैल्यू, वर्ड्स, सेंटेंसेस. मैथ फंक्शन, मैथ की पावर फंक्शन है, सम है, एवरेज है वहां पे, दैट इज मैथ. और डेट फंक्शन वहां पे नाउ, करंट, करंट डेट, इस तरह से फंक्शंस है आपकी. फॉर एग्जांपल सेलेक्ट लेफ्ट नेम कॉमा 4 फ्रॉम अ स्टूडेंट. तो देयर इज स्टूडेंट टेबल, उसमें कॉलम इज नेम है नेम, उसमें से लेफ्ट में से 4 इंडिकेट लेफ्ट से 4 करेक्टर. तो लेफ्ट से दैट मीन स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, जैसे आपने कुछ भी लिखा है तो उसके लेफ्ट साइड से 4 करेक्टर्स, 4 लेटर्स लेगा और उसको डिस्प्ले कर देगा. तो सेलेक्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वैल्यू फ्रॉम टेबल. तो आपने सेलेक्ट किया ओनली नेम कॉलम, और नेम कॉलम से ही लेफ्ट से आपको 4 कैरेक्टर्स लेने हैं यहाँ पे रो से. अगर राइट लिखते तो राइट से 4 कैरेक्टर्स लेगा फ्रॉम टेबल स्टूडेंट और कॉलम नेम इज नेम. तो लेफ्ट इज अ फंक्शन यहाँ पे
जो स्केलर वैल्यू लेता है यहाँ पे एंड उससे परफॉर्म करता है। फिर आता है आपके एन एग्रीगेट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन एग्रीगेट डेटा, that is it takes a complete set of data as input and returns a value that is computed from all the value in the set। अब यहाँ पे वो जो वैल्यूज दे रहा है यहाँ पे, जैसे नेम कॉलम में से फर्स्ट वैल्यू लेगा, जैसे नेम रमेश, उसके फर्स्ट 4 लेटर RAME, ऐसे पूरा नेम है उसका तो RAME लेगा वहां पे। फिर अगर एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, सारी वैल्यूज को साथ में लेता है और एक रिजल्ट कैलकुलेट करता है। तो एग्रीगेट फंक्शन जो है वो आपके बहुत सारी वैल्यूज, ग्रुप ऑफ वैल्यूज को एज अ इनपुट लेगा एंड देन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ओनली सिंगल वैल्यू। सो दिस फंक्शन आर known as aggregate function। So max, min, count, sum, average, these are going to take input as a input, take group of value as a input, produce output as a single value। तो सिंगल वैल्यू आउटपुट प्रोड्यूस करता है वहां पे और मल्टीपल वैल्यूज आपके इनपुट में लेता है। दीज आर नोन एज एग्रीगेट फंक्शन। बट इन केस ऑफ स्केलर फंक्शन एक वैल्यू लेता है, इस पर्टिकुलर रिजल्ट में डालता है, फंक्शन परफॉर्म किया, प्रोड्यूस किया, फिर एक वैल्यू लेगा उसे प्रोड्यूस करेगा। तो कॉलम की वैल्यू लेगी बट रिजल्ट एक नहीं है, मल्टीपल कॉलम्स। अगर 10 कॉलम्स है 10 कॉलम्स के लिए ही उसने 10 वहां पे 10 वैल्यूज ही ली है वहां पे। तो सिंपल चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट फंक्शन इज मैथमेटिकल फंक्शंस। जो मैथमेटिकल फंक्शंस आपके अप्लाई हैं, अवेलेबल है यहाँ पे। These are perform operation over numeric values। तो numeric value either floating value है, that means decimal containing decimal values, decimal digits contain करता है, या फिर integer values है, negative integer, positive integer, both value को represent करता है। तो first function that is power function। Power function returns the value of number raised to power of another value। तो अगर मुझे a raised to power 5 निकालना है तो a, 5, that means 2 raised to power 5, that means power 2, 5। तो मैं आपको एसक्यूएल में देखते हैं। तो फर्स्ट एसक्यूएल सबको मैंने आपको उस दिन कल बताया था वहां पे कि एसक्यूएल इज सिक्योर्ड है, क्योंकि बिना पासवर्ड एंटर किए मैं यहाँ पे सिस्टम में एंटर नहीं कर सकता हूँ। तो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कोई भी सिस्टम पड़ा है वहां पे, अगर एसक्यूएल ऑन भी कर दिया है तो विदाउट पासवर्ड वो आपके डेटाबेसेस को, टेबल्स को मॉडिफाई क्या व्यू विजुअलाइज भी नहीं कर सकता है। देन फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूँ पाव और फिर लिखता हूँ 2,3, ये एरर शो करेगा क्योंकि पाव इस तरह से कोई फंक्शन नहीं है। तो आपको सेलेक्ट के साथ में डिस्प्ले करना पड़ेगा, सेलेक्ट पाव, 3। तो यहाँ पे 2 रेस्ट टू पावर अगर 3 है, वैल्यू कैलकुलेट करना है 2 रेस्ट टू पावर 3, दैट मींस पावर 2,3, 2 रेस्ट टू पावर 3 इज 8। तो इस तरह से अगर पावर की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है तो पावर फंक्शन एग्जाम में पूछा जाता है कि पावर फंक्शन का वर्किंग क्या है वहां पे, या फिर कोई सेलेक्ट पाव लिख के दे देता है कि आउटपुट क्या आएगा इसका। 5 रेस्ट टू पावर 3, दैट मींस 5 का क्यूब निकालना है तो 125। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू देनी है आप दे सकते हो वहां पे। सो इट्स सिंपल है, बट डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि पावर फंक्शन क्या करता है, पावर कैलकुलेट करता है। तो 2 रेस्ट टू पावर 3, दैट मींस 2 रेस्ट टू पावर 3 8, तो 8 ये रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट इज देखिए यहाँ पे सिलेक्ट पावर, आप डेसिमल में निकाल सकते हो, वहां पे वैल्यूज दे सकते हो डेसिमल के अंदर भी। यहाँ पे मैं पावर का यूज करता हूँ 5.5 और 3.65 और उसको एंटर करता हूँ तो ये डेसिमल में वैल्यू लेता है। तो यहाँ पे कोई भी मैथ, तो यहाँ पे स्केलर वैल्यू डाल रहे हैं जनरली हम लोग। तो नेक्स्ट फंक्शन इज सिंपल पावर फंक्शन, m कॉमा n की फॉर्म होगा। m इज नंबर विच इज बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल और n इज अ नंबर विच इज एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल। सो नेक्स्ट फंक्शन जो यूज करते हैं जनरली, हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन के लिए, दैट इज राउंड फंक्शन, और यहाँ पे आएगा ट्रंकेट फंक्शन। तो राउंड फंक्शन और ट्रंकेट फंक्शन क्या करता है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो राउंड सेलेक्ट के साथ भी यूज करना है आपको, एलईडी यूज नहीं करना है, सेलेक्ट के साथ सेलेक्ट ही एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल के अंदर डिस्प्ले करता है रिजल्ट्स को। सेलेक्ट राउंड फंक्शन जो आपके एक्सेल में भी अवेलेबल है, राउंड फर्स्ट जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको 4567.4567 कॉमा, इसमें से अगर आपको डिजिट
लास्ट में 2 डिजिट चाहिए ओनली, तो ये आपके रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। तो राउंड क्या करेगा यहाँ पे, 4 5 के बाद में देखिए 0.2 डिजिट चाहिए आपको ओनली, तो राउंड वैल्यू पास की, फर्स्ट इज द वैल्यू, अनदर इज डिजिट्स के बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में आपको कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है, 2 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो 4 5 2 डिजिट्स है, उसका नेक्स्ट डिजिट 6 है, तो 6 ये राउंड ऑफ के लिए 5 को राउंड ऑफ कर देगा 6 से, तो 5 से ज्यादा वैल्यू होगी यहाँ पे, तो ये 6 में रिजल्ट। और यहाँ पे अगर मैं ट्राई कर देता हूँ तो भी 6 आया। अब देखिए मैं यहाँ पे 5 को करता हूँ 4, तो ये 4 5 ही रहेगा, तो ये सिर्फ 2 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है हमें, तो ये 2 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है हमें, तो 2 डिजिट्स के बाद में थर्ड डिजिट को दिखेगा यहाँ पे कि क्या इसकी वैल्यू 5 और ग्रेटर देन 5 है या कि नहीं है, उस डिजिट की वैल्यू, उस डिजिट की वैल्यू 5 और ग्रेटर देन 5 के बीच में नहीं है, वहां पे ग्रेटर देन 5 है इधर और 5 है यहाँ पे, तो वो राउंड ऑफ कर देगा सेकंड, जो आपकी ये 5 है उसको राउंड ऑफ कर रहा है, तो राउंड ऑफ में यहाँ पे ये होगा। अगर मैं ट्रंकेट करता हूँ, देखिए तो राउंड ऑफ इस तरह से वर्क करता है, यहाँ पे 1 3 लूंगा तो ये इस तरह से वर्क करेगा, तो 4 डिजिट वाली जो वैल्यू है वो रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पे राउंड ऑफ के लिए, तो ऐसा नहीं कि लास्ट में जो 999 में जैसे यहाँ पे देता हूँ 4 है यहाँ पे और मैं 999 लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं 2 डिजिट्स कर देता हूँ 3 की जगह पे 2, तो ये यहाँ पे देखेंगे आप 999 से ये थर्ड डिजिट जो है डेसिमल के बाद में वो 5 हो जाना चाहिए था आपका, बट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स तक ही लेना है आपको 4 5, उसके बाद थर्ड डिजिट को हम देखते हैं क्या वो 5 को राउंड ऑफ कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो 4 है यहाँ पे तो 5 को नहीं करा, रिमेनिंग जो है 4 डिजिट्स है उनको 999 जो है वो नहीं लेगा, वहां पे कंसिडरेशन में नहीं आएगा, आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि ये 9 इसको जीरो कर रहा है, ये 9 इसको जीरो कर देगा, ये 9 इसको जीरो कर देगा, वो नहीं पॉसिबल है, तो ये इस तरह से नहीं लेता है यहाँ पे, ये 4 का 4 ही रहेगा, ये 5 को राउंड ऑफ नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखना, सेकंड डिजिट के बाद थर्ड डिजिट को देखता है। अब ये सेम फंक्शन देखो, मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 की प्लेस पे 3 डिजिट्स चाहिए मुझे आफ्टर द, और राउंड को हटा के मैं करता हूँ ट्रंकेट और इसको एंटर करता हूँ, तो ट्रंकेट क्या करेगा, 4 5 4 राउंड में 4 5 5 हो गया था, वो यहाँ पे 4 5 4 ही रहेगा, तो डिफरेंस इतना ही है, रिमूव आउट कर देता है ये रिमूव आउट करता है यहाँ पे डिजिट्स को, और टोटल फॉर्म फिल करवाएंगे उसके बाद में उनको बोला मैसेज आ जाएगा आपके पास। सो सिंपल चीज आप ध्यान में रखोगे, यहाँ पे सिंपल एंड इजी थिंग है कि राउंड ऑफ में देखिए मैं अगर इसी फंक्शन को ट्रंकेट की जगह पे राउंड करता हूँ, देखिए यहाँ पे डिफरेंस लिटिल सा डिफरेंट आएगा, डिफरेंस इज देयर, छोटा सा डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे जब मैंने राउंड ऑफ किया तो 9 ने राउंड ऑफ कर दिया 4 को 5, तो 4 5 5 डॉट के बाद में, तो ट्रंकेट क्या करता है 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 डॉट 4 5 4 ही, तो इसमें कोई राउंड ऑफ या 9 को कंसिडरेशन में नहीं लिया है कि 999 है यहाँ पे, 4 डिजिट 9 है, उसकी वजह से इसको राउंड ऑफ करना नहीं करेगा, राउंड ऑफ यहाँ पे अप्लाई होगा राउंड फंक्शन में, ट्रंकेट में ओनली वो जितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है वो उतने डिजिट्स ही आउटपुट में देगा, बाकी कोई उस कंसिडरेशन में नहीं लेगा कि 4 डिजिट क्या है, 5 से 5 या 5 के ज्यादा नहीं है वहां पे, उसको कंसिडरेशन में नहीं लेगा, ट्रंकेट कंसिडरेशन में नहीं लेता है, ध्यान में रखना है। तो राउंड फंक्शन रिटर्न अ नंबर राउंडेड टू अ सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जितने सर्टेन डेसिमल प्लेसेस देंगे उनको उसके अकॉर्डिंग वो राउंड ऑफ करेगा वहां पे, तो फर्स्ट डेसिमल राउंड ऑफ ए कॉलम नेम, जिस कॉलम पे आपको राउंड फंक्शन अप्लाई करना है, और सेकंड है डेसिमल वैल्यू, दो डेसिमल पॉइंट के बाद में, दो डेसिमल डिजिट्स के बाद में 3 4 5 6 7, द फील्ड टू राउंड डेसिमल रिक्वायर्स, तो यहाँ पे कॉलम नेम रिक्वायर्ड है, दैट मींस कॉलम का नेम जिस फील्ड पे आपको या कॉलम पे वी हैव टू राउंड परफॉर्म करना है, सेकंड डेसिमल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, नंबर ऑफ डेसिमल टू बी रिटर्न, कितने डेसिमल पॉइंट के बाद में डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है वो हम देते हैं डेसिमल्स के अंदर, दो वैल्यू लेगा यहाँ पे, फर्स्ट वैल्यू दैट मींस आपका आइदर कॉलम, और सेकंड कितने डेसिमल डिजिट्स के बाद में आप कितने डेसिमल
डिजिट्स तक आपको वैल्यू चाहिए वहाँ। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू टू बी राउंडेड, तो यहाँ पे 3, अगर 3 देता हूँ तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस, दैट मीन्स 3 डिजिट्स तक वो राउंड ऑफ परफॉर्म करेगा। यहाँ पे 2 देता हूँ तो 2 तक, 1 देता हूँ 1 तक, 0 देता हूँ तो वो डेसिमल पॉइंट्स को कंसिडरेशन में नहीं लेगा। वहाँ पे -1 लूंगा तो वो टेंस की फॉर्म में, जैसे 5 को यहाँ पे इस 4 को देखेगा और 450 के बाद में। तो ये भी मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे राउंड फंक्शन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, तो 1 तक 4 4 5 6 7.5, दैट मीन्स 4 है यहाँ पे। इसका नेक्स्ट डिजिट 5 है, 5 4 को राउंड ऑफ कर देगा 5 से। फिर अगर आइदर राइट लिखता हूँ 0, दैट मीन्स कोई डेसिमल पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट के बाद में जस्ट एक डिजिट है 4, तो वो क्या 7 को राउंड ऑफ करेगा, नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे नहीं कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 0 के बाद -1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। -1 मीन्स वो 4 5 6, तो -1 मीन्स -1 टेंस प्लेस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वंस टेंस, तो टेंस पे आएगा यहाँ पे 10 रेस्ट टू पावर -1 हो गया ये इसका मतलब। यहाँ पे 10 रेस्ट टू, तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे आएगा, तो 10 प्लेस पे 6 है यहाँ पे देखिए 6, तो ये 7 को कंसिडरेशन में लेगा कि 7 क्या वैल्यू 5 से ग्रेटर देन है और लेस देन। तो ग्रेटर देन है 5 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, या लेस देन है वहाँ पे तो ग्रेटर देन है 5, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 6 राउंड ऑफ हो जाएगा 7, तो 5 4 5 7 0। तो अगर हंड्रेड्स पे लेना है तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 5 4 6 0 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लेगा, देखो -2, दैट मीन 0 यहाँ पे आएगा डेसिमल पॉइंट के बाद 0 -1 -2। यहाँ पे इस तरह से बात करता है, 7 इस 0 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, -1 -2, दैट मीन्स 4। अब इसके बाद में जो 6 है यहाँ पे, 6 5 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे 4 6 हो जाएगा, 4 6, दैट मीन्स 5 को राउंड ऑफ कर देगा, तो 4600 बन जाएगा ये। तो सिंपल सा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में वर्क करता है, और सेम मेथड अप्लाई होता है ट्रंकेट में। ट्रंकेट में क्या होगा, डिजिट्स को रिमूव आउट करेगा, कोई राउंड ऑफ नहीं परफॉर्म करता है ट्रंकेट के अंदर। ट्रंकेट में जितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी उतने ही डिजिट्स को कंसिडरेशन में लेगा। इतना ही है, राउंड में राउंड ऑफ करता है, ट्रंकेट में कोई राउंड ऑफ नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो रिमूव आउट करेगा, यहाँ पे -2 लिखा तो 4 5 0 0, वहां पे 4 6 0 0, क्योंकि राउंड फंक्शन में राउंड ऑफ परफॉर्म किया और ट्रंकेट में ओनली रिमूव आउट करे डिजिट्स को, और कुछ नहीं करेगा वहां पे। तो डेसिमल प्लेसेस पोजीशन वैल्यू इज राउंडेड टू नेक्स्ट इंटीजर इफ इट्स नेक्स्ट राइट साइड नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जस्ट राइट साइड, जस्ट राइट साइड की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि पूरे नंबर को आप काउंट करने बैठेंगे, 999 था तो 9 ने 9 को राउंड ऑफ किया, फिर ये इसको राउंड ऑफ करेगा, नहीं। जितने 2 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो 2 डिजिट के बाद थर्ड डिजिट जो है आपकी, उसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे मुझे 2 डिजिट तक ही 4.35 तक करना है, यहाँ पे 2 डिजिट 35 चाहिए मुझे। तो थर्ड डिजिट जो 2 है, उसी को चेक करेंगे क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है या नहीं है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, देन 35 का ये 5 जो है 6 हो जाएगा, अदरवाइज वो 35 ही रहेगा। डिफॉल्ट डेसिमल प्लेस इज 0 पोजीशन इफ वी नॉट स्पेसिफाइड। ये डेसिमल के लिए हुआ यहाँ पे। अब नेक्स्ट है मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन के लिए फर्स्ट फंक्शन है मॉड फंक्शन। द मॉड फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ वन नंबर डिवाइडेड बाय अनदर। द फॉलोइंग शोज द सिंटैक्स ऑफ। तो मॉड फंक्शन क्या होता है, आपकी रिमाइंडर फाइंड आउट करता है, न कि आपके क्वेश्चन। तो रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा यहाँ पे ये इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन। तो अगर आपको कहीं पे भी प्रोग्राम में, एग्जाम में, कहीं पे भी यू हैव टू फाइंड आउट रिमाइंडर ऑफ ए नंबर, तो वी मस्ट यूज मॉड फंक्शन। तो यहाँ पे मॉड फंक्शन यूज करते हैं। मॉड फंक्शन के लिए जनरली सेलेक्ट ही डिस्प्ले करता है रिजल्ट को। सेलेक्ट सेलेक्ट एंड देन ट्रंकेट हो गया, राउंड हो गया आपकी। अब सेलेक्ट मॉड, और जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है कॉलम पे अप्लाई करना, कॉलम पे नहीं मारेगा। अगर न्यूमेरिक वैल्यू है 120 डिवाइड बाय 15, 14 देते हैं यहाँ पे, एंड तो 120 से डिवाइडेड बाय 14, द रिमाइंडर इज 8। तो रिमाइंडर आपके 8 फाइंड आउट हो गया यहाँ पे।
तो ये mod फंक्शन ऑलवेज फाइंड रिमाइंडर, तो ये आपको ध्यान रखना है, मॉड फंक्शन रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए है। तो यहाँ पे दो वैल्यू पास होगी इसके अंदर, डिविडेंड एंड डिवीजर। डिविडेंड इज ए न्यूमेरिकल नंबर और एक्सप्रेशन टू डिवाइड, एंड डिवीजर इज अ लिटरल नंबर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बाय विच टू डिवाइड अ डिविडेंड। तो 11 divided by 3 it will give remainder 2, 10.5 divided by 3 is remainder 1.5. अब next is text function। अब नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशन ओवर स्ट्रिंग वैल्यूज। टेक्स्ट फंक्शन मींस स्ट्रिंग वर्ड सेंटेंसेस पे ये फंक्शन अप्लाई होगा। तो फर्स्ट इज अपर, तो अपर एसटीआर, जो भी स्ट्रिंग को आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू इनपुट द कैरेक्टर और दिस विल कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस वर्ड और कैरेक्टर टू अ अपर केस लेटर। तो सेलेक्ट अपर केस लेटर के लिए अपर केस अपर यूज करते हैं और यू केस, दोनों ही एक जैसे वर्क करते हैं। यू केस अदर यू कैन यूज यू केस और अपर। एग्जांपल ले लेते हैं, सेलेक्ट तो यूज करना टू डिस्प्ले द रिजल्ट, सेलेक्ट अपर यू पी पी आर, और यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग देनी है वो डबल कोट्स के अंदर दोगे आप। जैसे मैं स्मॉल में लेता हूँ सुरेश कुमार, अब के कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल्स हैं, तो रिमेनिंग आर स्मॉल, एंटर किया तो आपके रिजल्ट जो आएगा सुरेश कुमार का, आइदर वो चेक करेगा अपर केस में नहीं है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, एस को किया दैट विल बी कन्वर्टेड टू अपर केस लेटर दैट इज कैपिटल लेटर। अदरवाइज वो अगर अपर केस में है ऑलरेडी तो वो अपर केस में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो रिवर्स परफॉर्म कर देगा अपर केस में लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो आइदर वी कैन यूज अपर केस और अपर और यू केस, बोथ अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, यू केस also upper case or enter, this will convert a small letters sentence word character to a upper case letter। अब सेम इसी पे वर्क करता है लोअर केस लेटर्स, तो एल केस और आइदर लोअर। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे यू केस इंस्टेड ऑफ यू केस वी कैन यूज एल केस और लोअर। एल केस कन्वर्ट द कैपिटल लेटर वर्ड इनटू स्मॉल लेटर वर्ड, सारे कैरेक्टर्स को कन्वर्ट कर देता है। In case of LKS, we should use lower LOWER enter, ये अपर केस लेटर को लोअर केस लेटर में कन्वर्ट कर देगा। So select lower case L case और lower स्ट्रिंग को पास करते हैं, either you can pass a column value also, टेबल से कोई कॉलम है नेम उसको कन्वर्ट करना है अपर केस के अंदर, तो we should use this। Next function is text function perform operation over string values, सेम है यहाँ पे। अब है सब स्ट्रिंग, तो सब स्ट्रिंग जो है सब स्ट्रिंग, तो हम एक पर्टिकुलर बहुत बड़ी स्ट्रिंग है सेंटेंस है हमारे पास, उसमें से अगर आइडेंटिफाई करना है हमें स्मॉल स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है निकालनी है उसमें से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपके सब स्ट्रिंग, तो strpos और तो टेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं हम। तो नेक्स्ट फंक्शन इज एल केस अपर केस और यू केस, तो अपर लोअर और यू केस एल केस, अपर केस कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए, एल केस लोअर में कन्वर्ट करने के लिए लोअर केस के अंदर स्मॉल केस के अंदर। तो अब नेक्स्ट इज सब स्ट्रिंग, तो फॉर्म विदाउट अ लेंथ आर्गुमेंट रिटर्न्स अ substring from string str starting at position pos, the forms with a length argument returns the substring length characters long from str। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे select substring practically 5, तो यहाँ पे अगर मैं इस एग्जांपल को लेते हैं या किसी और के एग्जांपल को ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे लेते हैं सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग को पास करेंगे कोई भी है कंप्यूटर जैसे,
मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4, उसको एंटर करते हैं। तो ये यहाँ पे काउंटिंग करेगा 1 2 3 4। दैट मीन्स ये स्टार्ट कर रहा है सब स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग आपके पास कंप्यूटर है और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 लेटर जो है स्ट्रिंग के अंदर, उस वहां से आपको सब स्ट्रिंग को स्टार्ट करना है। तो सी काउंट करेगा 1 2 3, फोर्थ पे पी है तो फोर्थ से स्टार्ट करेगा PUTER, कंप्यूटर को वहां पे प्रिंट कर देगा ये। तो पी कंप्यूटर में से PUTR पुटर ही लेगा आपके। तो अगर मैं इसको मैं 5 करता हूँ तो फिफ्थ करेक्टर से स्टार्ट करेगा और UTR अटर लेगा वहां पे। इस तरह से आपके ये फाइंड आउट करता है। अगर मैं 1 2 लेता हूँ तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए सी को ओमिट कर दिया, OM कंप्यूटर हो गया वहां पे। 1 लेता हूँ तो स्टार्ट विद 1 कंप्यूटर इटसेल्फ। अगर मैं 0 लेता हूँ कुछ नहीं आया क्योंकि 0 इज नॉट एग्जिस्टिंग बिटवीन कंप्यूटर, कंप्यूटर में 0 नहीं है। तो 0 करेक्टर में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं प्रिंट होगा वहां पे। -1 तो लास्ट से स्टार्ट करेगा, -1 R आएगा ओनली। फिर अगर -2 लिखता हूँ तो E और R कंप्यूटर का। -3 लिखता हूँ तो TER टर। इस तरह से आपको -8 कंप्यूटर पूरा आ गया आपके। सिंपल चीजें हैं यहाँ पे। ये एग्जाम में क्वेश्चन दिया था तो सिंपल पूछता है डिस्क्रिप्शन क्या होगा या आउटपुट क्या आएगा। तो आपको इस तरह से सब स्ट्रिंग दैट मींस सब स्ट्रिंग गिवन होगी। सब str तो सेम है, सब स्ट्रिंग लिखूं आइदर आई यूज सब str, तो सेम फंक्शन दोनों का ही। तो अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट वैल्यू ली है, -8 या 4 रिप्रेजेंट द फर्स्ट वैल्यू इज आइदर परफॉर्म ऑन कॉलम, तो कॉलम का नेम यहाँ आएगा। अगर वैल्यू इटसेल्फ तो डबल कोट्स में वैल्यू लिखनी है, कॉमा फर्स्ट कैरेक्टर जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी, स्टार्टिंग कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लेते हैं इसको, इसे थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करना है और टोटल लेंथ होनी चाहिए 3। तो थर्ड से स्टार्ट करेगा M से और लेंथ 3 है, 3 लेंथ दैट मींस 3 कैरेक्टर्स होंगे। तो MPU सिर्फ 3 कैरेक्टर्स लेगा MPU। तो MPU यहाँ पे ये रिजल्ट प्रिंट करेगा। अगर 4 लिखता हूँ यहाँ पे तो 4 कैरेक्टर, तो कंप्यूटर से स्टार्ट करेगा थर्ड कैरेक्टर स्टार्टिंग वैल्यू का थर्ड, तो थर्ड कैरेक्टर M से काउंट करेगा 1 2 3 4, तो MPU। इस तरह से ये वर्किंग करता है वहां पे सब str और सब स्ट्रिंग। तो यहाँ पे str that means first value is a string, either a string value that is enclosed in double quotes, single quotes, or we can give the name of column from a table। तो वहाँ पे select, मैं वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो इज a synonym for substring, तो हम कल डिस्कस करेंगे वो सब। तो substring str that means first value is string value और column name, second position जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, और थर्ड जो वैल्यू है यहाँ पे लेंथ, कितनी वैल्यूज आपको लेनी है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेने हैं वो। और इस फंक्शन को आप सब str की तरह भी यूज सब str फॉर्म में भी लिख सकते हो। फिर लेंथ str, तो ये लास्ट बता रहा हूँ, लेंथ और लेफ्ट और राइट हम दो पढ़ेंगे बस। तो लेंथ str that means that will calculate the length of string। तो सेलेक्ट लेंथ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में कितनी कैरेक्टर्स हैं वो काउंट करेगा 1 2 3 4। देयर आर 4 कैरेक्टर इन अ लेंथ टेक्स्ट।